हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर 5वां सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। प्रश्न संख्या 1 है, छुआछूत की भावना का वर्णन प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में किया है? गोदान, कर्मभूमि, गबन, वरदान। तो छुआछूत की भावना का जो प्रेमचंद ने उदाहरण दिया है वो कर्मभूमि में दिया है। प्रश्न संख्या 2 है, बाल शब्दकोश के अनुसार बच्चे जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं व प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं? सक्रिय शब्द, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो उनको कहते हैं सक्रिय शब्द। प्रश्न संख्या 3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है? भाषा प्रयोग पर बल देना, बी भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी भाषा प्रयोग का पक्ष बताना और डी भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। प्रश्न संख्या 4 है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है? ए भाषा अर्जन का, बी सुमन की प्रतिभा का, सी भाषा सीखने का और डी भाषा में पिछड़ेपन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा अर्जन का। प्रश्न संख्या 5 है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न अंग हिस्सा होती है। तो उसमें ऑप्शन है ए है ऐतिहासिकता इतिहास, संस्कृति संस्कृति, बारीकी व्याकरण तथा नियमबद्धता व्याकरण। तो इसमें क्या भरा जाएगा? भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न अंग या हिस्सा होती है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या, इसमें संस्कृति रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ए पाठ्य वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, सी लेखन कौशल का विकास और डी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ठीक है, एकांकी पाठ मुख्यतः सहायता करते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है? ए सेमिनार का प्रयोग, बी होली शिक्षण विधि का प्रयोग, सी खेल खेल में शिक्षा और डी सूचनाओं का आदान प्रदान। तो हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए विश्व मौसम संगठन, बी आईपीसीसी और सी ग्लोबल वार्मिंग और डी ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें आईपीसीसी जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पृथ्वी के वातावरण तापमान को अनुकूल बनाने में। प्रश्न संख्या 9 है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। तो ए उसकी सूचना हमें आईपीसीसी से मिल रही है, ऐसा विश्व ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है। और सी है, ए और बी दोनों हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऐसा विश्व ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ए विश्व मौसम संगठन को, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को, सी विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को मिलाकर निर्मित निकाय को और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को मिलाकर निर्मित निकाय को। प्रश्न संख्या 11 है, संवेदनशील का तात्पर्य है तीव्र अनुभूति कराने वाला, दर्द बढ़ाने वाला, चिंतनीय, वेदना बढ़ाने वाला। तो तीव्र अनुभूति कराने वाला जो होता है उसे संवेदनशील कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक ये तीनों शब्द हैं संज्ञा, विशेषण, सामाजिक पद, संबंध बोधक। तो ये तीनों शब्द विशेषण कहे जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है? परिस्थितियाँ, अनुभव, वातावरण, वंशानुक्रम। तो ये अनुभव है। प्रश्न संख्या 14 है, एक छात्र कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है तथा वही ज्ञान दूरदर्शन से छात्र द्वारा सरलता से आत्मसात कर लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र के मध्य अभाव है किसका? संप्रेषण का, ज्ञान का, रुचिपूर्ण शिक्षण का, अधिगम कौशलों का। तो संप्रेषण का अभाव होने के कारण ही कोई बच्चा जो है कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्राप्त जो प्रदत्त ज्ञान होता है उसको आत्मसात नहीं कर पाता है। ओके, तो उसमें संप्रेषण का जो है क्या रहता है? अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 के साथ, निम्नलिखित में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? एक क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत,
और असत का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, सत और असत का सिद्धांत जो है वह हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण में एक सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है, भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है। ए प्रश्न पूछना, शब्द विश्लेषण, और सी है वार्तालाप, और डी है वाचन। तो इसमें जो होता है, जो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो उद्देश्य पूरा होता है, भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप कौन सा होता है? यह होता है शब्द विश्लेषण से होता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? तो श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल, इसमें से कोई नहीं, तो श्रवण कौशल को वह समझ सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। तो यह पूर्णतः सही है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कविता का मूल तत्व है राग, छंद, अलंकार, रस। तो कविता का मूल तत्व राग होता है। प्रश्न संख्या 20 है, सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय लिया जाता है? तो अनुलेख का, प्रतिलेख का, श्रुतलेख का, ये सभी का आश्रय लिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सी एकात्मकता भारत की राष्ट्रीय एकता की नींव थी? विविधता में एकता, विविधता संस्कृति और धर्म का एक होना, और भारतीय की भावना। तो संस्कृति और धर्म का एक होना एकात्मकता भारत राष्ट्रीय एकता की नींव थी। प्रश्न संख्या 23 है, आक्रांत का तात्पर्य है आक्रमण करना, अपने अधिकार में लेना, दूसरे के अधिकार में देना तथा आक्रमण नीति। अपने अधिकार में लेना आक्रांत का तात्पर्य होता है। प्रश्न संख्या 24 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है शिक्षक से, छात्र से, कक्षा के वातावरण से, गतिविधियों से। तो शिक्षक से होता है। प्रश्न संख्या 25 है, क को तथा घ को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, मौन पठन का प्रमुख उद्देश्य है ए शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास, थकान कम करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें सीधा आंसर होगा शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास। प्रश्न संख्या 27 है, उपचारात्मक शिक्षण होता है सामान्य शिक्षण, विशेष शिक्षण, कक्षा शिक्षण, विद्यालय व्यवस्था में से संबंधित। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो विशेष शिक्षण होता है। प्रश्न संख्या 28 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। किस में सहायक होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, बी भाषा की प्रकृति, प्रकार और नियमों को कंठस्थ करने में, सी व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, तथा डी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो ए लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। बी आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सी सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? और डी लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा में व्यक्त परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 है, सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है, घनिष्ठ रूप से, सामान्य रूप से, असामान्य रूप से तथा कोई संबंध नहीं। तो सीखना और उपलब्धि जो होता है यह घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है।